नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम कार्यालय में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लगाए गए अत्याधुनिक कैमरे बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, लेन उल्लंघन और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर स्वतः ही ई चालान जारी करेंगे। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। जैसा कि आपको सबको विदित है कि NH-48 अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है और इसमें जो भी मॉनिटरिंग है वो पहले जो है ट्रैफिक कर्मियों के द्वारा की जाती थी। बाद में हमने जो है इसमें लेन ड्राइव सिस्टम को लागू किया और उसमें एक मोबाइल में VOC ऐप आई थी, उसके माध्यम से हमने चालान बनाने शुरू किए थे, वॉयलेशन ऑन कैमरा। लेकिन अब जो मेन बड़े शहरों में सब जगह चल रहा है, इसे ITMS प्रणाली बोलते हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। वो जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि वो AI की टेक्निक से कैमरे ऑटोमेटिक जो है वो वॉयलेशन को कैप्चर करते हैं, और चाहे वो आपके जो भी वॉयलेशन है, लेन ड्राइविंग का है, ओवर स्पीडिंग का है, ओवर राइडिंग का है, विदाउट हेलमेट है, मोबाइल पे या गाड़ी पे चलते हुए बात करना है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, इन सब जो वेरियस उनकी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के मुताबिक वो ITMS कैमरे जो हमारे यहाँ इस एरिया में 17 कैमरे ऑपरेशनल हैं, जिसमें 9 कैमरे ये हैं, 8 PTZ कैमरे हैं। तो ये ओवरऑल वायलेशन को कवर करेंगे और एक तरह से राउंड द क्लॉक ट्रैफिक कर्मी के तौर पे काम करेंगे। और अब जो भी आदमी इस रोड पे आएगा उसको ये तो पता रहेगा कि यहाँ पर कैमरे ITMS के चल रहे हैं, तो वो जो वायलेशन है वो नहीं करेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि और ट्रैफिक इसमें स्मूथ हो जाएगा और एक्सीडेंट फ्री हो जाएगा। सर, किसी को अगर कंफ्यूजन हो और वो वेरीफाई करना चाहे तो उसके लिए क्या रहेगा सर? वो उसके पास 15 दिन की मियाद होती है, वो अपना प्रोटेस्ट डाल सकता है। और उस प्रोटेस्ट में कई बार क्या होता है कि नंबर प्लेट गलत लगी हुई है और किसी और दूसरे का वो जो है वॉल्यूशन कई बार 4 व्हीलर का 2 व्हीलर में दिखा दे, 2 व्हीलर का 4 व्हीलर में दिखा दे, या वो वायलेशन पर्टिकुलर गाड़ी ही नहीं हो वहाँ पे, तो वो जो आदमी को मैसेज गया है वो यहाँ पर कंप्लेंट इस पे दर्ज करवा सकता है। और जो हमारा मॉनिटरिंग जो जिला लेवल की जो साइट है उसको मॉनिटर करके चेक करके अप्रूवल और डिसअप्रूवल किया जा सकता है। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने आज विधानसभा में बुजुर्ग विधवा पेंशन का मुद्दा उठाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से तीखे सवाल पूछे। महोदय, प्रश्न का खंड 1, विधानसभा क्षेत्र बहरोड में गत 5 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन से लाभान्वित वृद्धजन श्रेणी के लाभार्थियों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण पर संलग्न है। वर्तमान में पेंशन पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना में लंबित प्रकरणों की संख्या 557 है। विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। राज्य SSP पोर्टल पर पेंशन आवेदन संबंधित सत्यापन अधिकारी के स्तर पर 30 दिन एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्तर पर 15 दिन में निस्तारित किए जाने की प्रक्रिया सतत रूप से क्रियान्वित है। कोई भी प्रकरण 45 दिन से अधिक अवधि के पश्चात लंबित नहीं रहता है। पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है, अपात्र पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाता है। खंड 2, पेंशन लाभार्थी के वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक के अभाव में वार्षिक सत्यापन हेतु पेंशन लाभार्थी से संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत स्वयं के आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पेंशनर्स के आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर के अभाव में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं के आधार पंजीकृत मोबाइल पर OTP के माध्यम से पेंशनर्स का सत्यापन किए जाने का प्रावधान है। खंड 3, सभी श्रेणी के पात्र एवं सत्यापित पेंशन लाभार्थी को माह नवंबर 2025 तक पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। माह दिसंबर 2025 के बिल प्रश्न लगने तक बिल जा चुके थे, अभी तक पूरा भुगतान दिसंबर का हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत जिन पेंशन लाभार्थी के वार्षिक सत्यापन विभिन्न कारणों यथा जन आधार में गलत प्रविष्टि, गलत बैंक खाता विवरण, IFSC कोड की त्रुटि, परिवार की आय विवरण की प्रविष्टि न होना एवं विधवा पुनर्विवाह की स्थिति आदि के कारण भुगतान लंबित होता है, पेंशन लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन त्रुटि सुधार कराए जाकर सत्यापन उपरांत पेंशन भुगतान मय एरियर
ईसीएस उनके बैंक खातों में किया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बल्कि पूरे राजस्थान का ही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में अब तक कितने समय तक की पेंशन आपने जारी कर दी है। दूसरा, एक जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय हुआ और बैंकों में उसमें एफएससी कोड परिवर्तन हुआ, शाखा परिवर्तन कार्ड मेरी विधानसभा क्षेत्र के भी अनेक वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन गए कई वर्षों से बंद पड़ी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वृद्धजनों की पेंशन को दोबारा चालू करने के लिए कितना समय लेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान में इस समय 91,06,925 कुल पेंशन के लाभार्थी हैं। माह दिसंबर तक सभी की पेंशन खाते में जा चुकी है, सभी तक की दिसंबर की। जनवरी के बिल बना करके हमने ईसीएस के लिए भेज दिए हैं। तो जिस तरीके इसमें पिछले 3 वर्षों की अगर बात करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मुश्किल से पूरे स्टेट में 6 करोड़ रुपया लास्ट 3 साल का वो बकाया है, जिसको 31 मार्च तक पूरा उनके पेंशन की जो राशि है उनके खाते में डाल दी जाएगी। दूसरा, आपने बैंक की बात कही है, बैंक विलय की, ये सही है कि बैंक विलय होने के कारण आईएफएससी कोड बदल जाते हैं, जिसके कारण से पिछले दिनों तक लगभग 11 लाख लोगों के बिल रिवर्ट हो गए थे। उसमें से हमारी सरकार ने 95% लगभग 10.5 लाख लोगों के बिल हैं जनरेट कर दिए, उनका पेंशन का भुगतान हो चुका है। मुश्किल से 50,000 से 70,000 के करीब जो हैं वो बचे हैं, वो उनको भी 31 मार्च तक उनका भी सबका पेंशन जो है उनके खाते में डाल दी जाएगी। इसके साथ कुछ ऐसे खाते हैं जिनमें बैंक अकाउंट जनाधार में नाम में भिन्नता थी या अकाउंट स्वतः अपडेट नहीं होने पर जिला स्तर पर सूचना प्राप्त कर अपडेट किए जा रहे हैं। अकाउंट अपडेट होते ही डीबीटी कर दिया जाएगा और इस संबंध में 31 मार्च 2026 तक समस्त पेंशन राशि ऐसे प्रकरणों की भी खाते में चले, इसके लिए जिला अधिकारियों को विभाग के पाबंद कर दिया गया। हो गया सेकंड है सर। हाँ, पूछो, काफी आ गया आपका उत्तर तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पहली बात तो सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, अब कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। दूसरा, एक क्या सरकार द्वारा सुनिश्चित करने हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना बनाई गई है जो प्रत्येक प्रभावित वृद्धजन की पेंशन निर्धारित की समय सीमा में बहाल की जाए तथा भविष्य में बैंक खाते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पेंशन बाधित न हो? यदि हाँ तो कब तक इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बता चुका हूं कि राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के साथ चर्चा करके आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदलने की सूचना यथाशीघ्र जन आधार पोर्टल के माध्यम से पेंशन पोर्टल पर अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। आपकी जो माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वास्तव में ऐसे वृद्धजन जो किसी कारण से पेंशन वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, उनके लिए सरकार विचार करे, जल्दी ही इसका एक पोर्टल बना करके उनको इस सुविधा से लाभ दिया जाएगा। बहरोड के कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव ने बजट को जनता के लिए निराशाजनक बताते हुए भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये बजट बहुत निराशाजनक बजट है। जो डबल इंजन की सरकार है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। इस बजट में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम नहीं किए गए हैं, जिससे महंगाई वो घटेगी नहीं। दूसरा, युवाओं के रोजगार के लिए सीधे जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए युवाओं को, उसका कोई प्रोविज़न नहीं है। महिलाओं को सशक्तिकरण का कोई प्रोविज़न नहीं है। और जो वृद्धावस्था पेंशन है, महिला पेंशन है, विधवा पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हमारा पड़ोसी हरियाणा जो छोटा सा स्टेट है, जिसके पास साधन भी कम है, वो हमसे दुगनी तिगनी ये ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन ये दे रहा है। तो वो न युवाओं का सशक्तिकरण किया, न किसानों का किया गया।
जो सरकार ईआरसीपी के पानी के नाम पर इलेक्शन जीती और कहा कि हम पानी लेकर के आएंगे, पानी पीने का भी उपलब्ध नहीं है। कह रहे थे कि 13-14 जिलों में पानी लेके आएंगे, पीने का उपलब्ध भी नहीं है और किसानों को सिंचाई के लिए भी उपलब्ध नहीं है। तो इसमें किसी भी तबके को कोई मुझे तो राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप बहरोड के लिए पूछ रहे हैं, तो बहरोड के लिए भी एक बहुत जरूरी था ईआरसीपी का। इसमें सरकार ने ईआरसीपी के लिए बजट में कोई पैसे का प्रावधान ही नहीं किया है। तो पानी तो हमारे ऑलरेडी समस्या है। बहरोड में मुख्य समस्या एक बस स्टैंड की, जो बहुत समय से चलती आ रही थी, और ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि डबल इंजन की सरकार ये अवश्य कुछ ना कुछ करेगी, पर बजट में कोई घोषणा नहीं है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, यहाँ रिंग रोड नहीं है, बाईपास पूरा नहीं है। जो स्टेट हाईवे नंबर 14 है, जिसको पिछले बजट में इन्होंने कहा था कि 4 लेन का करेंगे, वो कोई पैसे का अब की बार प्रावधान नहीं है, उसको ये भूल गए हैं। और सड़कों के नाम पे जो ऑलरेडी सड़कें बनी हुई हैं, इन्होंने कहा कि ऊंटोली से और तलवाना तक सड़क बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है। कहा कि इन्होंने दहमी से और कुंड रोड तक मिलाएंगे, ऑलरेडी वो सड़क बनी हुई है। उसके कोई पैच वर्क के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया है। ये बहरोड की जनता के साथ में विश्वासघात है। यहाँ लाइट, कस्बे के लिए लाइट का बजट नहीं है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, उसके लिए कोई अलग से बजट नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं, यहाँ के पानी में बहुत फ्लोराइड है, उसके निराकरण के लिए नहीं है। जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा हो, वो कोई प्रोविजन नहीं है। हमारी महिला कॉलेज है, उसको मैं सोच रहा था कि शायद इसको कर्मोन्नत कर पीजी डिग्री तक ये करेंगे, वो भी नहीं किया। मैं तो बहुत बड़ी आस थी इस डबल इंजन की सरकार से कि ये मेडिकल कॉलेज तक यहाँ पर लेकर के आएंगे, वो नहीं किया। जो जिला स्तर के कार्यालय हैं, हमारा कोटपुतली बहरोड में नाम तो जोड़ दिया गया है जिले में, पर एक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक भी ऑफिस यहाँ पर नहीं दिया है। हमारे वकील साहब सारे स्ट्राइक पे बैठे हैं कि भाई कुछ तो दो हमें, पोस्को कोर्ट, SC/ST कोर्ट, कुछ तो दो हमारे। इसी तरह से दूसरे जो जिला स्तर के कार्यालय हैं, वो सब हम समय पे मांग करते रहे, पर बीजेपी की सरकार से बहुत निराशा हुई है। पानी प्रदूषण की है, इंडस्ट्री की वजह से हमारे ट्रैफिक कंजेशन हो गया है। आए दिन यहाँ मौतें हो रही हैं। पिछले 4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि बहरोड के आसपास 35 से 40 मौतें हो गई हैं। तो सड़कों में गड्ढे हैं, आप देखिए फ्लाईओवर से पुराने बस स्टैंड तक गड्ढे हैं। आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक नई जो कोयला में इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र लेके आएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। इन्होंने पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर की एक मैं देख रहा था इसमें घोषणा की है। पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको नियंत्रित कैसे करेंगे, इसके लिए कोई प्रावधान, चेकिंग करेंगे कि 200 से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, चेकिंग रोज बैठ करके उसको चेकिंग करते रहिए। दूसरा जो औद्योगिक क्षेत्र आएगा, उसमें हमारे स्थानीय युवाओं को तो रोजगार दे ही नहीं रहे। जो कंपनियां अपने पेरोल पे जो स्थानीय युवाओं को लेना चाहिए वो नहीं ले रहे, तो दूसरे राज्यों के लोगों को अपने पेरोल पे लेते हैं। यहाँ का जो युवा है वो तो ठेकेदार के थ्रू इन औद्योगिक क्षेत्र में जाता है और जिसमें उनका शोषण होता है। तो हमारा पानी है, हमारी बिजली है, हमारी हवा वो खराब हो रही है, हमारी जमीन है जो उपजाऊ जमीन थी वो इंडस्ट्री को देते जा रहे हैं, पर यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब तक ये पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करें, जब तक यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं करें, जब तक यहाँ पर अच्छे रोड नहीं बनाए और हमारे युवाओं को रोजगार पेरोल कंपनी के पेरोल पे नहीं रखें, तब तक हमें इससे कोई फायदा नहीं है। तो बीजेपी की सरकार से ये उम्मीद थी, जो बड़ी निराशा हाथ लगी। और मैं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, उनसे भी उम्मीद करता हूँ, उनसे भी ये आग्रही एक तरह से कि भाई आप इसको देखिए, यहाँ पर किस तरह से बाकी बातें तो अलग हैं कि जो भूमाफिया पनप रहा है, शराब माफिया पनप रहा है, गुंडागिर्दी हो रही है, वो हर ऑफिस में रिश्वतखोरी है, वो बातें तो अलग है। पर अपना अभी तो बजट की बात कर रहे हैं, तो बजट से बहरोड को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। ये निराशा वाला बजट है और ये डबल इंजन की सरकार से उम्मीद नहीं थी।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।